मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तुम्हारी भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्नता है। तुम्हें संसार की समस्त खुशियाँ अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी भय है वह अवश्य ही दूर होने वाले हैं। संसार में सभी मनुष्यों को किसी न किसी वस्तु का भय होता ही। तुम्हारे अंदर भी कई प्रकार के भय है। अपनों से दूर होने का भय, मृत्यु का भय, प्रेम न प्राप्त करने का भय। भय तुम्हें कमज़ोर और लाचार महसूस कराता ही। भय के कारण तुम असहाय महसूस करते हो। तुम्हें भयभीत करने वाली बातों पर तुम नियंत्रण भी नहीं रख पाते हो, जिससे तुम्हारे आत्मविश्वास में कमी आती है। संसार में किसी भी तरह का भय अज्ञानता की वजह से ही जन्म लेता है। अज्ञानता ही भय की जननी है। जब तुम्हें संसार की विभिन्न प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं होता, तब भय की उत्पत्ति होती है। अज्ञानता के साथ साथ अनिश्चितता भी भय को जन्म देती है। किसी भी कार्य को करने का भय तभी आता है जब तुम्हें उस कार्य का परिणाम पता न हो। अनिश्चितता उसके साथ नहीं रहती, वह है ज्ञान। यदि तुम्हें संसार में होती सभी प्रक्रियाओं का पर्याप्त ज्ञान है तो तुम्हें कभी किसी बात का भय नहीं रहेगा। यदि तुम्हें अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों का ज्ञान होगा तो तुम उन कार्यों के परिणाम को लेकर भी निश्चिंत रहोगे। यही निश्चितता तुम्हारे अंदर के सभी भय का अंत करेगी। किसी भी कार्य को करने से पूर्व तुम्हें थोड़ा समय उसकी तैयारी में लगाना चाहिए। तुम्हें उस कार्य से जुड़ी जितनी हो सके उतनी अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तुम्हारी योजना में उस कार्य से जुड़े जितने हो सके उतने परिणामों का उल्लेख भी होना चाहिए। अंततः तुम्हें एक गहरी सांस लेनी चाहिए और उस कार्य पर संपूर्ण आत्मविश्वास से कार्यरत होना चाहिए। किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए परिश्रम और आत्मविश्वास मूल गुण हैं। आत्मविश्वास के बिना प्राप्त हुई सफलता में संतुष्टि कभी नहीं होगी। आत्मविश्वास के लिए ज्ञान आवश्यक है। अपने जीवन को भय मुक्त बनाने के लिए तुम्हें सदैव ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक अलग अद्वितीय पथ पर चलने के लिए इस जीवन में आए हो। सभी के जीवन का अलग अलग रास्ते होते हैं। सभी को अपना अपना रास्ता स्वयं ही तय करना है। तुम्हें जीवन जीने का आधार भी तुम स्वयं ही तय करते हो। सभी के उन रास्तों पर चलने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। यही तरीके हैं जो संसार को रोचक एवं मनोहर बनाते हैं। तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें जीवन में अनेक मौके प्रदान किए जाएंगे। तुम्हें दूसरे के तरीकों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। परिश्रम एवं ईमानदारी से उन मौक़ों पर कार्य करके तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह बात भी समझनी चाहिए कि इस संपूर्ण संसार के सारे जीवों के साथ तुम इस धरती पर जीवन यापन कर रहे हो। यदि तुम इन सभी जीवों के साथ मिलकर नहीं रहोगे तो तुम्हारा जीवन कठिन होगा। अगर मिलकर रहोगे तो तुम्हारा जीवन आसान होगा। तुम्हें सब जीवों और मनुष्यों की एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उनकी भावनाओं को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। संसार के सभी जीव अपने अपने जीवन में व्यस्त है, इसलिए तुम्हें सदैव सभी से प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। तुम्हें यह हमेशा यह प्रयास करना है कि तुम सभी के प्रति दया भाव रखते हो, क्योंकि क्या पता कब तुम्हारी कोई एक बात किसी दूसरे के जीवन को बदल दे। किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। यह याद रखना, कोई व्यक्ति तुमसे कमतर नहीं है, ना ही तुम किसी से कमतर हो। तुम्हें न तो दिखावा करना है और ना ही किसी में भेदभाव। मेरे बच्चे, सबको बराबर समझो। तुम सब में काफ़ी अंतर है, लेकिन बाहर से देखने पर प्रतीत होता है, और परंतु जब तुम अंदर से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम सब काफ़ी समान हो। तुम सबकी आकांक्षाओं में काफ़ी समानता है। मेरे बच्चे, कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ। सभी की सहायता करो। मेरे बच्चे, संसार के हर एक व्यक्ति में तुम्हें एक न एक बात स्वयं से सम्मान मिलेगी।
गुण एवं कमियां समान हैं तो दूसरों से भेदभाव का तुक ही नहीं बनता। तुम सभी को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हमेशा निर्धन गरीब लोगों की सहायता करो, उन्हें दुख मत पहुंचाओ, नए बदलावों से मत डरो। इतने सारे बदलाव को देखकर तुम दुखी और व्याकुल हो जाते हो, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में नए बदलाव होते रहते हैं। यह सब मेरे द्वारा रची योजनाएं होती है। संसार में हो रहे सभी बदलावों को मैं ही करता हूँ। तुम अपने सच्चे मन और पूर्ण लगन से आगे बढ़ो। डरने की तुम्हें तनिक भी आवश्यकता नहीं है। बदलावों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना बदलाव के मनुष्य का विकसित होना नामुमकिन है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बदलाव व्यक्ति को खुद में विकसित होने का मौका प्रदान करता है। जिंदगी में बदलाव एक व्यक्ति को अपनी सारी ज़रूरतों को पूरी करने में सहायता करता है। मनुष्य को इन बदलावों को खुले मन से अपनाने का प्रयास करना है और आगे बढ़ते कदमों में उसे अपने पुराने रिश्ते, जिंदगी को नहीं भूलना है। मनुष्य को अपने जीवन के रिश्तों की कद्र पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को ही पाना मुश्किल होता है मगर गंवाना बहुत आसान। मेरी यह बात याद रखना। कभी व्यक्ति के साथ न भी चल पाए तो कोई बात नहीं, किंतु उसे सत्य के साथ हमेशा चलना चाहिए। समय के साथ चलने वाले व्यक्ति से अधिक कद उस व्यक्ति का होता है जो सत्य के साथ चलता है। मैं इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि मेरे सभी भक्त सदैव सत्य का ही साथ देंगे और सत्य के साथ चलने वाले व्यक्ति को किसी भी बात से व्याकुल या दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में अनेक इच्छाएं होती है। इच्छाएं ही मनुष्य को जीवन जीने का उद्देश्य देती है। तुम्हारे भी जीवन में अनेकों इच्छाएं हैं, लेकिन केवल इच्छाएं करने से कुछ नहीं होता है। असल में किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। केवल स्वप्न देखकर और इच्छाएं होने से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। यदि तुम अपने जीवन को किसी भी प्रकार से आगे ले जाना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें इच्छा को छोड़कर प्रयास करना चाहिए। इच्छाओं का अपना कोई स्वरूप नहीं होता। इच्छाएं सदैव इच्छाएं ही रह जाती है। यदि प्रयास न किया जाए तो मेरे बच्चे, तुम्हें सदैव प्रयास करना है। और इच्छाएं करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें उसके लिए पूरा करने के लिए प्रयास भी करना होगा और आगे भी बढ़ना होगा। फिर भी अधिकतर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत करने से ही तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होगी। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।